हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनटीए आईसीआर के एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं और किस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्या क्या सावधानी आपको फॉर्म भरते टाइम रखनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और कंप्लीट फॉर्म आपको किस तरह से भरना है मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पीजी और जो जीआरएफ के बच्चे होते हैं वो थोड़े एज्ड होते हैं, तो उन्हें पता होती है सारी चीज़ें किस तरह से फॉर्म भरना है। मैं यूजी का फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा। सिमिलरली फॉर्म भरने का तरीका वही रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उस पर डेस्कटॉप मोड ओपन करके आपको इस तरह से ये जो साइट जिस पे मैंने क्रॉस किया है NTA-ICR-NIC.in 2022 पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आप सिंपली क्लिक कर दीजिए क्रोम ब्राउज़र ओपन करके। इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर अभी क्या साइट आज ही स्टार्ट हुई है, इसलिए थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा अपने को। ठीक है, नीचे चल के जब आपके पास ये वाला इंटरफेस आए, देखिए ये वाला इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वाली आपकी ऑफिशियल साइट आ जाएगी। ध्यान रखना, ऑफिशियल साइट से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर ये पब्लिक नोटिस है जो मैं आपको पहले ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में दिखा चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि किस तरह से पेपर होगा, कितनी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसमें काम में आएगी, ये सारी इसमें साफ साफ सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपसे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मांगा गया है, तो देखिए ये रजिस्ट्रेशन के आपके पास 3 ऑप्शन है, पीएचडी का, पीजी का और यूजी का। मैं यूजी के पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे यूजी पे क्लिक करूँगा आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्टर्ड करना है या फिर जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, यानी कई बच्चे से हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया हो तो फिर से वो अगर इस अपना करना चाहें तो वो वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, देन सिक्योरिटी पिन डालेंगे और उसके बाद यहाँ से साइन इन कर देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन से दिखा देता हूँ। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक करना है क्योंकि अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन से क्लिक करेंगे। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन करनी है, यानी क्या किस तरह के क्या सीन है, ये मैं सारी डाउनलोड करके आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सेपरेट चाहिए तो आप वीडियो देख लेना, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर लेना क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये फीस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 770 और SC ST के लिए 400 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। बैंक के टैक्स वगैरह सब कुछ अलग हैं। और आपको ये इतने सारे जो हैं आपके पास, देखिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, थंब, सिग्नेचर, और देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए लेफ्ट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगाना है यहाँ पर। ठीक है, मेल को अपना लेफ्ट थंब लगाना है, फीमेल को राइट थंब लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। बाद में आप बोलेंगे कि सर हमने तो ये लगा दिया, गलत कर दिया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी, फ़ोटो कलर्ड होनी चाहिए लेकिन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका। सिग्नेचर ब्लू और ब्लैक पेन से आप करेंगे वाइट पेपर पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। पासवर्ड भी आपको किस तरह से बनाना है, पासवर्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मैं आपको पासवर्ड अच्छे से बनाना सिखाऊंगा। पासवर्ड में देख लेना, बहुत इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, पासवर्ड रीसेट कैसे करते हैं वो भी सारा इसमें सिस्टम दे रखा है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपने सारी चीज़ें पढ़ ली। उसके बाद ये इस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के पास आ जाएगा। देखो, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, टाइप ऑफ आइडेंटिटी, ये सारा का सारा फॉर्म आपको फिल करना है। एक बार मैं फिल कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से फिल आपको करना है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट भर दिया है। कैंडिडेट का नाम भर दिया, फादर्स नेम भर दिए हैं, मदर्स नेम यहाँ पर मैंने भर दिया है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप भर दीजिए अच्छे से। जेंडर का ध्यान रखना, जेंडर चेंज नहीं होता है। आपको यहाँ पर टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपको आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आपको सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है देखिए इसमें वोटर आईडी मिल रहा है, बैंक पासबुक मिल रही है विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है। आधार कार्ड इसमें नहीं है, तो सबसे लास्ट वाले को पे आप क्लिक कर दीजिए।
आधार कार्ड के जो नंबर हैं वो नंबर डाल दीजिए, आपका परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, कंट्री इंडिया, स्टेट आपका जो भी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, और पिन कोड नंबर। अब आप कई बच्चे ऐसे होते हैं सर हमें पिन कोड नहीं पता, तो पिन कोड ऐसा है आपके आधार कार्ड में आपके एड्रेस के पीछे 6 डिजिट लिखी हुई होती है, वो 6 डिजिट ही आपके क्या होते हैं, पिन नंबर होते हैं। उसके बाद आपको अपनी एक ईमेल आईडी लिखनी है और वही ईमेल आईडी सेम टू सेम दोनों में लिख देनी है, ठीक है। देन आपको एक मोबाइल नंबर ऐसा लिखना है जो चालू हो, कई बार हम किसी का भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं, थोड़ा इसका ध्यान रखना। एसटीडी वाले में ऑप्शनल है, भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमानेंट एड्रेस में आप सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दें। फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन देखिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कोई भी एक क्वेश्चन चूज़ करें तो उस क्वेश्चन को लिख लेना, क्योंकि ये कई बार काम में आता है। तो मैं तो जनरली स्कूल यूज़ करता हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए, आपकी बुक का भी ऑप्शन, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो जो भी आप लिखना चाहें उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उसका आंसर लिख लीजिए। देन उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन लिख देना है, ठीक है। अब बात आती है पासवर्ड की। तो देखिए मैं आपको सिंपली पासवर्ड बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको पासवर्ड किस तरह से बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पासवर्ड बनाते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको जो अपना पासवर्ड बनाना है उसमें आप क्या खास बात करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको कम से कम आपके पास 8 नंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 13 नंबर होने चाहिए। उसमें एक बड़ा लेटर यानी कैपिटल लेटर लेना है, एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, एक नंबर भी होना चाहिए और एक स्पेसिफिक लेटर भी होना चाहिए। बस एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, इतना सा आपको ध्यान रखना। देखो जैसे मैं बना देता हूँ एक बार पासवर्ड। देखिए पासवर्ड में जैसे 1 2 3 ये बना दिया। देन उसके बाद आप बनाइए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। 1 2 3 आपने जैसे लिख दिया, 3 के बाद आप स्पेसिफिक लेटर बनाइए। स्पेसिफिक लेटर कौन कौन से होते हैं बताइए। तो स्पेसिफिक लेटर में जैसे आपको देखिए 1 2 3 लिख दिया आपने, फिर देखिए स्पेसिफिक लेटर में आप इनमें से कोई सा भी एक लेटर चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए मैंने @ चूज़ कर लिया, तो ये मैंने @ लिख दिया। देन उसके बाद आप अपना कोई भी कैपिटल एक नाम लिख दीजिए। मान लीजिए आपका नाम है राकेश, तो आप कैपिटल में R लिख दीजिए। फिर उसके बाद AKESH इतना लिख दीजिए। सेम टू सेम आपको यही आपके किस में करना है, कंफर्म पासवर्ड में भी सेम टू सेम यही करना है, ठीक है। जब आप कंफर्म में पासवर्ड में भी वही लिख दें, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन आएगा, आप क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। आप नीचे जाइए, यहाँ से जैसे आप नीचे जाएंगे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा। इसमें आप सब कुछ चेक कर लीजिए, आपने जो भरा है वो सही भरा है नहीं भरा है। उसके बाद आपको इन सब पे क्लिक करना है। सही भर दिया तो सब पे क्लिक कर दीजिए। माई नेम, जेंडर, फादर्स नेम, एड्रेस, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, इन सब पे क्लिक करने के बाद एग्री पे क्लिक कीजिए और सबमिट एंड सेंड OTP। जैसे सबमिट एंड सेंड OTP करेंगे आपके पास OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे। देखना किस तरह से आएगा। यस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यस पे क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपके पास क्या आ जाएगा, OTP आ जाएगा। देखिए मैं आपको OTP दिखा देता हूँ, इस तरह का OTP आपके पास आ जाएगा। तो ये OTP आपको डाल देना है 6 डिजिट का। मैं डाल देता हूँ एक बार। फिर मुझे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए मैच नहीं किया है, तो एक बार दोबारा से डाल देते हैं। अब क्लिक करते हैं, ये देखिए मैच कर गया है और ये सबमिट हो चुका है, ठीक है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है और ये आपके पास मैसेज आ गया होगा वहाँ पे। और देखिए इसमें मोबाइल नंबर पे देखो वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर। देखिए ईमेल आईडी पे अभी तक वेरीफाइड लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि वेरीफाई किया हुआ बहुत काम में आता है। तो हम सबसे पहले ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। आपने जो ईमेल आईडी लगाई है उस ईमेल आईडी पे आपका मेल गया है, ठीक है, और उस मेल में OTP आया है। बस सीधा आपको यहाँ पर सिंपली ईमेल पे क्लिक करना है, वेरीफाई ईमेल आईडी। इस तरह का इंटरफेस देखो आप लोगों के सामने आ जाएगा।
पहले सिक्योरिटी पिन डालना है, फिर OTP जाएगा। तो सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं हम 78 कैपिटल U 45 कैपिटल V। ये सिक्योरिटी पिन डाल दिया और सबमिट पे क्लिक कर दिया। ओ सॉरी, सबमिट जो हमने किया यहाँ पर सिक्योरिटी पिन मैच नहीं किया है, तो एक बार डाल देते हैं दोबारा से 0 कैपिटल N 54 कैपिटल B 0। देखिए जैसे ही मैच होगा आपके पास ऐसा मैसेज आ जाएगा, सिक्योरिटी पिन मैच, प्लीज चेक OTP सेंट ऑन योर ईमेल। हम ऐसे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ईमेल पे जो वन टाइम पासवर्ड है उस पर हम देख लेंगे कौन सा वन टाइम पासवर्ड है। तो हम देख लेते हैं एक बार। वन टाइम पासवर्ड देखो हमारे पास आ रखा है, इसमें देखना पड़ेगा मेल को ओपन करके। तो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए जो OTP दिखा वो OTP एक बार मैं डाल देता हूँ। जैसे ही OTP डालेंगे उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करते देखो ये कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर जहाँ पर देखिए पहले ईमेल आईडी देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है साफ साफ, योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को क्लिक टू गो टू होम पेज पे जाना है। बैक साइड हम चले जाएंगे। यहाँ से बैक साइड जाके यहाँ अगर हम देखेंगे तो देखो ईमेल आईडी पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, ईमेल आईडी पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया है। अब देखो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म बाकी है और फीस पेमेंट बाकी है। तो हम कहाँ से यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो अब बहुत सारी डिटेल्स आपसे मांगी गई। इसमें देखिए यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स है, तो इनमें से मेरे को सारी डिटेल्स डालनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करते जाएंगे और एक एक डिटेल ऑटोमेटिकली फिल होती जाएगी। ठीक है, तो फिल कर देते हैं, पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखो इस तरह का इंटरफेस आ गया है। मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा यहाँ पर। अब पर्सनल डिटेल्स में आपको अगर कुछ चेंज करना हो, जैसे कुछ भरना है तो वो भरेंगे हम। तो जैसे नेशनलिटी में भरना है तो इंडियंस भर दिया, डोमिनिकल आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पर अच्छे से भर देना है। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। राजस्थान यहाँ पर भर दिया मैंने। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मान लीजिए OBC कैटेगरी है तो OBC कैटेगरी भर दिया। ठीक है, तो इसमें आपको नो भर देना है। देन PWD कैंडिडेट नो, डायबिटीज़ नो। अगर आप यस हैं तो आप यस कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बस आपको देखना है कि आप पहले से आप सिटी में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो जो भी जहां आप रहते हैं उसका यस कर दीजिए। आपको भर देना है विजिबल मार्क ऑन बॉडी, तो आपकी बॉडी पे कोई भी मार्क हो तो आप लिख दीजिए, नन लिख दीजिए, कुछ भी चलता है आजकल। सिक्योरिटी पिन आपको मैच कर देना है यहाँ पर 990 कैपिटल G 36 और आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यस पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक होते ही देखना सेकंड डिटेल आपकी देखो, पहले कॉन्टैक्ट डिटेल ही कंप्लीट हो रही थी, अब पर्सनल डिटेल आ गई है। ठीक है, देन आपको अब आधार डिटेल क्लिक करना है। तो आधार डिटेल पे आपको लिख देना है क्या आपके पास आधार कार्ड आधार नंबर है, तो यस पे क्लिक कर दीजिए। जनरली सबके पास होता है। देखो आधार डिटेल यहाँ पर, आवेदन संख्या, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें आप यस नो जो भी आप करना चाहें वो तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करके और क्लिक करके आपको यहाँ पर पुष्टि करनी है। देन सिक्योरिटी पिन आपको फिर से डाल देना है। तो यहाँ पर सब में यही वर्क होगा सब में। आप चाहे तो थोड़ा इसे स्किप करके फटाफट से अपना काम भी कर सकते हैं। 2690 कैपिटल V मैंने यहाँ पर लिख दिया है और सबमिट करके सेव करके नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके करके ये लीजिए। अब देखिए आधार डिटेल पे भी यहाँ पर क्लिक आ गया है। अब आपको अप्लाई फॉर एग्ज़ाम सेंटर डिटेल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो देखिए मेजर सब्जेक्ट आपके पास 12th में कौन कौन सी सब्जेक्ट थी पहले तो ये लिखना है। कई बच्चों के पास एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर लिखना है, PCM वाले PCM, PCB वाले PCB। सब्जेक्ट टू अटेम्प्ट इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में कौन सी देना चाहते हो। मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको ABC देना है तो ABC पे क्लिक कर दीजिए। पेपर का मीडियम कौन सा लेना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, उस पर क्लिक कर दीजिए। केयरफुली करना है। सिटी चॉइस आपको करनी है। मान लीजिए सिटी चॉइस आपको करनी है तो मान लीजिए मैं यहाँ पर सिटी चॉइस गुजरात कर देता हूँ फर्स्ट। उसमें
जो भी आपको सिटी चॉइस आपको करनी है, आपके सारे स्टेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उनकी सिटी चॉइस आप कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए मैं सिटी चॉइस यहाँ पर कर देता हूँ। टोटल सारी सिटी चॉइस यहाँ पर मैं जो भी है 4 आपको जो अच्छी लगे वो सिटी चॉइस कर दीजिए। फादर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पे क्लिक कर दीजिए। जो भी आपके फादर करते हैं वो उस पर क्लिक करना है, एग्रीकल्चर पे नहीं। लिटरेट, ग्रेजुएट जो भी हैं आपके पेरेंट्स, उस पर मदर्स क्या करते हैं, एग्रीकल्चर वर्क, इलिटरेट। सिक्योरिटी पिन आपको फिर से डाल देना है। सिक्योरिटी पिन में आपको 4, कैपिटल K, कैपिटल Q, 593, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे चले जाना है आपको। ठीक है, सिक्योरिटी पिन डिज नॉट मैच, दोबारा से सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी पिन आपको ऐसे थोड़ा हो सकता है इस चीज़ में, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। जैसे ही मैच करके आप दोबारा से डालेंगे, देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल, एग्जामिन सेंटर डिटेल पे भी आपका हो गया है। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे आपको भर देना है। 10th और 12th में पास्ड भर दीजिए, पासिंग ऑफ ईयर्स आपका जो भी ईयर है 2020 मान लीजिए। ठीक है, 10th, पासिंग स्कूल, रूरल, अर्बन जो भी आपकी सिटी है वहाँ से आप भर दीजिए। आपको जो भी अपना स्टेट बोर्ड आपको भरना है वो स्टेट बोर्ड आप भर दीजिए। मान लीजिए मैंने ये भर दिया। रिज़ल्ट मोड आपका परसेंटेज भर दिया। टोटल मार्क्स, जो भी आपके टोटल मार्क्स हैं एक बार मैं भर देता हूँ इसको, फिर इसमें सारी डिटेल्स आपसे 10th 12th की मांगी गई है, तो 10th 12th की आप डिटेल्स भर दीजिए। आपके 12th का अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया हो, जैसे CBSE बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप उसमें 0 भर दीजिए, है ना। अब पेयरिंग भर देना, जहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने 12th में पास्ड लिखा है, देखो इस जगह मैंने 12th में पास्ड लिखा है, देखो ये रहा। 12th में मैंने जैसे यहाँ पर पास्ड लिखा है, सेंट्रल रूरल, देखो ये रहा 12th क्लास 2022। तो यहाँ पर आपको पास्ड, यहाँ पर जो पास्ड लिखा हुआ है ना इस जगह आपको पेयरिंग कर देना है। फिर आपसे डिटेल नहीं मांगेगा, अगर मांगे तो 0 भर देना बस। ठीक है, देन सिक्योरिटी पिन लिख के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आगे अगले पेज पे आप पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, देन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपको अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, थम्स, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है। देखो मैं आपको बताऊं, इसके लिए आप कोई सा भी एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसमें इमेज कंप्रेसर होती हो। ठीक है, वो ऐप डाउनलोड करके आप उनको इमेज को कंप्रेस कर लीजिए और फिर JPG फाइल में ऑटोमेटिक बन जाती है वहाँ से। ठीक है, और फिर उसको डाल दीजिए। इमेज कंप्रेसर के नाम से कोई सा भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। देखिए इस तरह से सभी को यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आपको चूज़ फाइल करने के बाद यहाँ अपलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर वाले जो तीनों हैं वो JPG फाइल में होंगे और ये एक PDF में होगा। ठीक है, तो PDF में कन्वर्ट करके फिर डालना है और यहाँ से आपको सिक्योरिटी पिन डाल के फिर आपको कर देना है। देखिए सिक्योरिटी पिन यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 9, कैपिटल K, 10, कैपिटल R2, ये मैंने डाल दिया है। और देन इसके बाद हमारे को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करेंगे और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसको क्लोज कर देना है, एक बार क्लोज करके आप इस तरह से नीचे चले जाएंगे। तो फाइनल सबमिट आपके पास आ गया है। सारी चीज़ें आप चेक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। इनमें अगर आपको कोई दिक्कत हो आपके खुद के फॉर्म में, तो फिर उसके बाद आपको करेक्शन करना है और उसके बाद फिर आपको फाइनल सबमिट करना है। तो ये सारी चीज़ें देखो, जैसे मैंने फटाफट से यहाँ पर डाल दी है। देन यहाँ पर अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, इन सब पे आपको, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इन सब पे आपको अच्छे से क्लिक कर देना है एक बार। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन आई एग्री पे क्लिक करना है। देन फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा और कंप्लीट सारी डिटेल देखो, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब केवल फीस पेमेंट का ऑप्शन आपके पास रहा है। तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं फॉर्म को तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें, और अगर एग्जामिनेशन फीस पे करना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन फीस पे आप क्लिक कर दें। मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब आप अगर ऑनलाइन पेमेंट ही करेंगे तो आपको ऑनलाइन पे क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है।
इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास जो भी है, जैसे SBI का है, कैनरा बैंक का, HDFC का है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपली SBI पे जैसे मैंने क्लिक किया, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास जो बैंक के जो ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ से नेट बैंकिंग है या अदर बैंकिंग है, स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जनरली डेबिट कार्ड होता है, तो यहाँ से डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है आप लोगों को। और ये आपके पास अमाउंट आ गया है, यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म देन करने के बाद सारी डिटेल जो आ जाए उसके बाद आपको कंफर्म करना है एक बार। कंफर्म करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको अपने कार्ड नंबर डाल देने हैं, डेट डाल देनी है, अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है और CVV डाल के आपको अपने ATM कार्ड से ये जो कैप्चर है ये आपको लगा के और पे आपको क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाएगा। तो आई थिंक सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी होगी। फिर भी अगर कोई परेशानी रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए, सारी परेशानी आपके यहीं पे सॉल्व कर दी जाएगी। जय हिंद।